अगर एक हीटर पर दर्ज कीमत पर 15% छूट की इजाज़त हो जबकि अभी भी 2% नफ़ा हो तो नफ़ा फीसद क्या होगा अगर उसे दर्ज शुदा कीमत पर बेचा जाए। इस सवाल में कहा गया है कि एक हीटर है और हीटर के ऊपर जो उसकी कीमत लिखी हुई है उस अगर उसको उस कीमत में से 15% डिस्काउंट पर यानी कि छूट पर उसको फ़रोख्त कर दिया जाए तो फिर भी उस पर 2% नफ़ा होगा। तो नफ़ा फीसद क्या होगा अगर उसे उस हीटर को उसके ऊपर जो दर्ज कीमत है उसी पर फरोख्त कर दिया जाए, यानी कि जो 15% छूट है वो ना दी जाए और जो जो उसके ऊपर हीटर के ऊपर दर्ज कीमत है उस पर उसको सेल कर दिया जाए, फरोख्त कर दिया जाए, तो जो नफ़ा होगा वो कितने फीसद होगा ये हमने इस सवाल में बताना है। तो जैसा कि इस सवाल में हम दर्ज कीमत में से बताई गई है छूट 15%, लेकिन दर्ज कीमत का हमें पता नहीं है इसलिए हम फ़र्ज़ कर लेंगे, लिख लेंगे पहले फ़र्ज़ किया क्या फ़र्ज़ किया कि जो दर्ज कीमत है, दर्ज कीमत वो क्या है, इसको बराबर कर लेते हैं 100 रुपये। दर्ज कीमत का क्योंकि हमें पता नहीं है और जो 15% छूट है वो दर्ज कीमत में से मालूम करनी है, इसलिए हम दर्ज कीमत को फ़र्ज़ कर लेते ही है 100 रुपये। तो अगर दर्ज कीमत 100 रुपये है तो इसमें से जो 15% छूट है वो क्या है, यहाँ पर छूट अब देख लेते हैं। छूट छूट बताई गई है 15%। तो ये फीसद में छूट है, देख लें कितने रुपए छूट होगी। अगर दर्ज कीमत उसके ऊपर 100 रुपये लिखी हो तो उस पर जो छूट है वो कितने रुपए होगी, रुपए में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। छूट छूट 15% की जो अलामत है इसको ख़त्म करेंगे तो फीसद का मतलब होता है 100 में से, यानी कि तकसीम 100। और जो छूट है किस में से मालूम की जाएगी, ये दर्ज शुदा कीमत में से। 15% जो छूट है ये उसके ऊपर जो दर्ज कीमत है वो उसमें से निकालनी है, तो इसलिए इसको ज़रब कर देंगे दर्ज कीमत से, और दर्ज कीमत को हमने फ़र्ज़ किया है यह है 100 रुपये। अब इसको कैंसिल आउट किया जाए यानी कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वाला 100 जो है इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा 15। 15 और 7 रुपये है तो 15 रुपये होगी छूट। छूट 15 रुपये उस सूरत में होगी जब हमने फ़र्ज़ किया कि दर्ज कीमत है हीटर के ऊपर 100 रुपये। तो ये 15% जो डिस्काउंट है इसके बाद ये जो हमने देख ली इसको पर 15 रुपये छूट होगी, लेकिन 15 रुपये छूट होने के बाद दर्ज कीमत में 15 रुपये छूट है वो निकालने के बाद उसको फ़रोख्त कितने में किया जाएगा ये देख लेते हैं। कीमत फ़रोख्त देख लेते हैं। कीमत कीमत फ़रोख्त कीमत फ़रोख्त को मालूम करने के लिए हम जो हीटर के ऊपर दर्ज कीमत है, दर्ज कीमत उसमें से हम माइनस कर देंगे जो कि उस पर छूट दी जा रही है, और दर्ज जो कीमत है उसको हमने फ़र्ज़ किया है 100 रुपये। 100 रुपये और इस तरह हमने जो छूट है वो मालूम कर ली है 15 रुपये। 15 रुपये तो 100 रुपये में से 15 रुपये माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 85 रुपये। 85 रुपये क्या होगी कीमत फ़रोख्त उस सूरत में जबकि उसको उस हीटर को 15% डिस्काउंट पर यानी कि छूट पर उसको फ़रोख्त किया जाएगा। तो उसके बाद कहा गया है कि 15% छूट पर उसको फ़रोख्त करने के बावजूद उस पर 2% नफ़ा हासिल होता है। नफ़ा है 2%। यहाँ पर अब लिख लेते हैं नफ़ा जो कि बताया गया है 2%। तो इस सूरत में हमारे पास कीमत फ़रोख्त भी आ गई, नफ़ा भी आ गया। तो देखेंगे कि अगर कीमत फ़रोख्त अगर 2% नफ़ा होता है कीमत फ़रोख्त पर, तो कीमत ख़रीद उसकी क्या होगी, कितने रुपए में उस हीटर को ख़रीदा गया होगा जो कि उसको बेच रहा है। कीमत ख़रीद मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर नफ़ा की बात हो रही है इसलिए नफ़ा का फार्मूला लिखेंगे। नफ़ा कब हासिल होता है, जब कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो, कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो माइनस और कीमत ख़रीद कम हो, यानी कोई चीज़ ज़्यादा रुपए में कोई फ़रोख्त की जाए जबकि उसको कम रुपए में ख़रीदा गया हो तो उस पर नफ़ा हासिल होगा। तो कीमत उसके बाद हमने देखना यह है कि हमने मालूम इसमें क्या करना है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि हमने इसमें कीमत ख़रीद मालूम करनी है, तो जौन सी रकम हमने मालूम करनी है उसको बराबर की एक साइड पर और बाकी को दूसरी साइड पर कर देंगे। कीमत ख़रीद मालूम करनी है, इसको बराबर की बाईं जानब लेके आएंगे। इधर माइनस का है कीमत ख़रीद तो दूसरी जानब जाके जमा का हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कीमत ख़रीद जो कि मालूम करनी है और इधर नफ़ा है इसको दूसरी जानब ले जाएंगे। पहले इधर कीमत फ़रोख्त लिख लेते हैं, कीमत फ़रोख्त, और नफ़ा इधर जमा का है तो दूसरी जानब जाके माइनस का हो जाएगा नफ़ा। अब इनकी
कीमतें दर्ज कर लेते हैं, कीमत खरीद, कीमत फरोख्त और नफ़ा की। तो कीमत खरीद जो है ये तो हमने मालूम करनी है, इसका हमें पता ही नहीं क्या है, ये नंबर क्या है। तो इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया, यहाँ पर लिख लेते हैं फ़र्ज़ किया जो कीमत खरीद है, कीमत खरीद, खरीद क्या है बराबर है एक्स के, यानी कि एक्स की कीमत मालूम कर लेंगे फिर हमें कीमत खरीद का पता चल जाएगा। तो फार्मूले में जहाँ पर कीमत खरीद लिखा हुआ है वहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। यहाँ पर है पहले कीमत खरीद की जगह लिखेंगे एक्स बराबर कीमत फरोख्त हमने मालूम की 85 रुपये, तो यहाँ पर लिख लेंगे 85 रुपये, 85 रुपये माइनस और नफ़ा है, तो नफ़ा इस यहाँ पर बताया गया है 2%, 2% नफ़ा है। नफ़ा 2% किस में से, कीमत खरीद में से। जो नफ़ा मालूम करना है उसको कीमत खरीद में से मालूम करना है, इसलिए इसको ज़रब कर देंगे कीमत खरीद से, और कीमत खरीद को हमने फ़र्ज़ किया है एक्स है, इसलिए इसको ज़रब कर दिया एक्स से। तो इधर एक्स 85 रुपये माइनस 2% की जो लामत है इसको ख़त्म करेंगे तो फीसद का मतलब है 100 में से, यानी कि तकसीम 100 और साथ एक्स ज़रा बढ़ तो 2x हो गया ये वाला। अब इसके बाद हमने जो एक्स वाली कीमतें हैं उनको बराबर की एक साइड पे कर लेंगे। इधर दोनों को बाईं जानब ले आते हैं, इधर एक्स है तो दूसरी जानब है एक्स वाली जो कीमत है वो है 2x तकसीम से 100, इधर माइनस का है तो दूसरी जानब आके जमा का हो जाएगा 2x तकसीम 100। तो जो एक्स वाली जो दोनों कीमतें हैं दोनों का जो तकसीम करदा है वो सेम कर देंगे, एक जैसा कर देंगे। 2x तकसीम 100 है, इधर 100 है तकसीम करदा में, तो x का भी जो तकसीम करदा है उसको भी 100 कर लेंगे, इनको उसको अपने पास से तकसीम 100 कर दिया। जब अपने पास से तकसीम करदा में 100 लिखा तो उसको तकसीम कुनिंदा में भी 100 करना पड़ेगा, यानी कि x को ज़रब भी 100 से करना होगा। तो इधर बस रह जाएगा 85 रुपये, 85 रुपये। अब 100 को x से ज़रब करेंगे तो 100x जमा 2x तकसीम करदा में दोनों में 100 है, एक ही जैसा नंबर है, तो दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लेंगे और एक दफ़ा लिखा जाएगा x। तो इधर यहाँ पर बस रह जाएगा 85 रुपये। इसके बाद 100 जमा 2 यानी कि 102 और साथ x है तो 102 तकसीम 100 बराबर 85 रुपये। अब हमने यहाँ पर मालूम क्या करना है, x की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि हमने x को क्या फ़र्ज़ किया है कीमत खरीद। तो x के साथ जो बाकी जो नंबर है उनको दाईं जानब ले जाएंगे, पहले जो 100 है इसको ले जाते हैं दूसरी जानब, तो यहाँ पर आ जाएगा 102x बराबर 85 रुपये, 85 रुपये, और इधर जो 100 है तकसीम हो रहा है दूसरी जानब जाके ज़रब हो जाएगा 100। इसी तरह जो x के साथ 102 है इसको भी दूसरी जानब ले जाएंगे, तो यहाँ पर बस रह जाएगा x बराबर 85 रुपये ज़रब 100, और इधर जो 102 है x के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी जानब जाके तकसीम हो जाएगा 102। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये 85 ज़रब 100 तकसीम 102 बराबर 83.33, 83.33 और 7 रुपये है, तो 83.33 रुपये क्या हुई x की वैल्यू, और x को क्या हमने फ़र्ज़ किया है कीमत खरीद, तो हम x को लिख सकते हैं कीमत खरीद। कीमत खरीद क्या हुई 83.33 रुपये। तो ये तो हमने कर ली कीमत खरीद मालूम। उसके बाद सवाल में ये कहा गया है, अभी तक हमने सवाल यहाँ तक हल किया है कि हीटर जो है उसकी कीमत दर्ज पर 15% छूट भी मालूम कर ली, फिर उसमें से जो 2% नफ़ा है वो निकालने के बाद हमने इसकी कीमत खरीद भी मालूम कर ली। तो इसके बाद हमने मालूम ये करना है नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है कब, जबकि उसको दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए। दर्जशुदा कीमत हमने फ़र्ज़ किया है 100 रुपये, यानी कि उसको 100 रुपये में बेचा जाए तो फिर उस पर जो नफ़ा होगा वो कितने फ़ीसद होगा वो मालूम कर लेंगे यहाँ।
नफ़ा को फीसद में मालूम करने से पहले हम नफ़ा देख लेंगे नफ़ा कितना है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अगर उसको दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए तो अगर हीटर दर्ज कीमत पर फरोख्त किया जाए, दर्ज कीमत पर फरोख्त किया जाए तो फिर कितना उसके पर प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि नफ़ा क्या होगा, फिर उसको फीसद में तब्दील कर लेंगे। दर्ज कीमत पर फरोख्त किया जाए तो यहाँ पर दर्ज कीमत देख लेंगे। दर्ज कीमत है यहाँ पर 100 रुपये और उस पर कीमत खरीद है। कीमत खरीद अभी हमने मालूम की 83.33 रुपये, 83.33 रुपये हुई कीमत खरीद। तो दर्जशुदा कीमत में से कीमत खरीद जो है वो माइनस करेंगे तो हम पता चल जाएगा कि नफ़ा कितना होगा। उसे नफ़ा मालूम कर लेंगे पहले। नफ़ा कितना है, इसको दर्जशुदा कीमत जो कि 100 रुपये है, 100 रुपये में से माइनस कर देंगे कीमत खरीद, जितने रुपए में उस हीटर को ख़रीदा गया। तो कीमत खरीद है उसकी 83.33 रुपये। दर्ज कीमत में से कीमत खरीद माइनस कर लेते हैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। तो 100 माइनस 83.33 बराबर 16.67, 16.67 और 7 रुपये है तो 16.67 रुपये होगा नफ़ा। लेकिन हमने यहाँ पर बताना है नफ़ा फ़ीसद क्या होगा, तो नफ़ा को फ़ीसद में तब्दील कर लेते हैं। नफ़ा को फ़ीसद में तब्दील करने के लिए हम नफ़ा जो आया है रुपए में उसको तकसीम कर देंगे कीमत खरीद से और फिर उसको ज़रब कर देंगे 100% से। 100% से इसलिए ज़रब किया क्योंकि हमने इसको फ़ीसद में तब्दील करना है। तो नफ़ा हमने मालूम किया 16.67 रुपये और जबकि कीमत ख़रीद है ये हमने मालूम की है 83.33 रुपये, 83.33 रुपये और उसको ज़रब करना है 100% से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोबारा हम इसको कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेंगे। 16.67 तकसीम 83.33 ज़रब 100 बराबर 20.0048। इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा 20 और ये वाला जो रुपए वाला जो ये सिंबल है इस रुपए वाले सिंबल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 100 के साथ जो फीसद की लामत है ये साथ आ जाएगी। तो 20% क्या होगा नफ़ा को हमने फ़ीसद में मालूम कर लिया, 20% है। और यही इस सवाल में हमसे कहा गया है कि अगर उस हीटर को दर्ज कीमत पर यानी कि 100 रुपये में हमने फ़र्ज़ किया है 100 रुपये दर्ज कीमत है, उस पर फ़रोख्त कर दिया जाएगा तो जो नफ़ा होगा वो कितने फ़ीसद होगा, वो हमने नफ़ा मालूम कर लिया 20%।